सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन हमारी टीम एक साथ मिलकर ईमानदारी के साथ वर्क कर रही है। दोस्तों, लगातार आपका रिस्पॉन्स इस परिवार को बहुत अच्छा मिल रहा है और आशा करते हैं लगातार आप इस परिवार के साथ जुड़कर सहयोग करते रहेंगे। दोस्तों, आज जो हम जिस जाति के बारे में बात करेंगे वो है मोची। मोची कौन थे? कहाँ से आए? क्या मूल रूप से मोची जो जाति थी वो भारतीय थी या अन्य स्थानों से आकर भारत में बसी थी? मोची जो जाति है वो हिंदू है या मुस्लिम जाति है? हिंदू मोची और मुस्लिम मोची में क्या अंतर होता है? इन सभी मुद्दों पर आपके साथ इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, लगातार हमारी टीम भारत की जो जाति हैं उस पर काम करती जा रही है और आप भी बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी सहयोग करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे मोची जाति का जो इतिहास है उसको क्या इतिहास के सुनहरे पन्नों में कम लिखा गया या नहीं लिखा गया? क्या उनके वंशज ने प्राचीन टाइम में इतिहास के समय कुछ काम नहीं किया? अगर किया तो इनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? क्या कारण है? इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के जाति मोची जाति के इतिहास, उत्पत्ति और वंशज से। मोची एक हिंदू जाति है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। वह दक्षिण एशिया के पारंपरिक परिधान बनाने वाले थे। दक्षिण एशिया के जो देश है उसमें परिधान बनाने वाले जो कार्यकर्ता थे, कार्य करने वाले थे दोस्तों, वो मोची थे। गुजरात में मोची जाति को बख्शी पंच में एक के रूप में नियुक्त किया गया। मोची एस्ट्रोके के उपयोग के निर्माण में शामिल है। समुदाय में एक पारंपरिक जाति परिषद है, जैसा कि कई उत्तर भारतीय कलाकारों में आम है। ये जाति परिषद रासायनिक हथियारों का उल्लंघन करने वालों को शामिल करके सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक जाति परिषद का अध्यक्ष एक चौधरी होता है। ये पद वंशानुगत होता है। मोची बहुजातीय जातियों में रहते हैं, लेकिन उनका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। दोस्तों, इनके मोचियों की एक परिषद होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है जो चौधरी कहलाता है, और ये वंशानुगत है। वंश के अनुसार जो कार्य होते हैं, राजा महाराजों के टाइम जो होते थे, राजा का बेटा राजा, तो ये वंशानुगत है। हरियाणा के मोची का दावा है कि वह राजस्थान से आए थे और मुख्य रूप से अंबाला के बायोडाटा शहर में पाए जाते हैं। वे आज भी ब्रज भाषा बोलियाँ बोलते हैं, अंतर्विवाह का अभ्यास करते हैं और कुल बहिर्विवाह का अभ्यास करते हैं। उनका पारंपरिक व्यवसाय जूतों का निर्माण था, लेकिन कारखानों में निर्मित जूतों के प्रकाशन में गिरावट आई। बड़ी संख्या में भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, जिनमें से कुछ अब अन्य अभाव अपना रहे हैं। उन्हें बेंचमार्क जाति के रूप में नष्ट कर दिया गया और सकारात्मक कार्रवाई की गई। पंजाब का मोची पाकिस्तान में ग्रामीण पंजाब में मोची को अभी भी स्थानीय जमींदारी पर प्रतिबंध है, जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अक्सर मोची के पास अपनी संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह मकान मालिक से किराए पर ले लेता है। इस प्रकार मोची पूरी तरह से स्थानीय रूप से दलित जाति पर वर्जित है और सेम्पी नामक प्रणाली के अनुसार कटाई के मौसम के अंत में प्रत्येक नुकसान का भुगतान किया जाता है। कुछ लोग मोची जाति को चमार जाति की एक शाखा मानते हैं, लेकिन दोस्तों, मोची लोगों ने खुद को चमार से ऊपर के दर्जा देकर एक अलग जाति माना है। दोस्तों, जो मोची है और चमार है वो दोनों अलग अलग जातियां हैं। मोची जो थे वो चमार से थोड़े ऊपर की जाति इनको माना गया और मोची और चमार ने अपने आप में एक विविधता स्थापित कर ली, अलग हो गई। चमार लोग काले की दुकान करते हैं, जबकि मोची इसे कच्चे उत्पाद से लेकर सस्ते के उत्पाद बनाते हैं। अतीत में कुछ मोची सड़े हुए मांस को निकालना, अवशेष और काले रंग को चुराया जाना शामिल था। मोची को उपसमूह और कुलों में विभाजित किया गया है। उपसमूहों के बीच एक सामाजिक रैंकिंग प्रणाली है। मोची लोग मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में रहते हैं, लेकिन नेपाल और पाकिस्तान में छोटे समुदाय हैं। मोची लोग भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हिंदू धर्म दक्षिण एशिया के स्थानीय धर्मों के लिए एक अनुकरणीय वाक्यांश है, इसलिए ये बहुत अलग है। लोकप्रिय स्तर पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा और सेवा करते हैं। मोची वह सुरक्षा और लाभ की आशा में हिंदू चित्रों में जाते हैं। अपने देवताओं को प्रार्थना, भोजन, फूल और धूप चढ़ाते हैं और उनका ईसाइयों या यहूदियों की तरह अपने देवताओं के साथ कोई व्यक्तिगत या पारंपरिक संबंध नहीं है। ऐसे अन्य हिंदू भी है जो बहुत अधिक ईश्वरवादी ब्राह्मणों में है। मोची एक हिंदू जाति है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। वह राजपूत वंश से संबंधित है और ज़्यादातर सौराष्ट्र काठियावाड़ से है। उन्हें काठी दरबार भी कहा जाता है। उन्हें गुजरात के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वह दक्षिण एशिया के पारंपरिक जूते बनाने वाले हैं। मोची चमड़े के जूते के निर्माण में शामिल हैं।
समुदाय में एक पारंपरिक जाति परिषद है, जैसा कि कई उत्तर भारतीय कारीगर समुदायों में आम है। ये जाति परिषद सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करके सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक जाति परिषद का अध्यक्ष एक चौधरी होता है और ये पद वंशानुगत होता है। मोची बहुजातीय गांवों में रहते हैं, लेकिन उनका अपना अलग क्षेत्र होता है। हरियाणा के मोची का दावा है कि वह राजस्थान से आए हैं और मुख्य रूप से अंबाला के छावनी शहर में पाए जाते हैं। वह आज भी ब्रज भाषा बोली बोलते हैं, सख्ती से अंतर्विवाही हैं और कुल बहिर्विवाह का अभ्यास करते हैं। उनका पारंपरिक व्यवसाय जूता बनाना था, लेकिन कारखाने में निर्मित जूतों के प्रसार के साथ साथ इनमें गिरावट आई और बड़ी संख्या में भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, जिनमें से कुछ अब अन्य पेशे अपना रहे हैं। उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया और सकारात्मक कार्रवाई द्वारा समर्थित किया गया। मोची जाति के सदस्य चमारों से जुड़े व्यवसाय, चर्मकार के विपरीत चमड़े के काम में शामिल हैं। अधिकांश मोची अभी भी ग्रामीण पंजाब में पाए जाते हैं। हालांकि कस्बों और शहरों में लगातार आप्रवासन हो रहा है, क्योंकि उनके पारंपरिक व्यवसाय में गिरावट आ रही है। वह पंजाब में सबसे व्यापक जातियों में से एक है, जो लगभग हर जिले में पाई जाती है। विभाजन पूर्व पंजाब में अधिकांश मोची इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे और ये मुस्लिम मोची 1947 में भारत के विभाजन के समय चले गए। शेष समुदाय बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख है। समुदाय को अब अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। मतलब दोस्तों, मोची जो है वो एससी के अंदर आते हैं, जो इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक कार्यक्रमों तक पहुंचने की अनुमति देता है। पाकिस्तान में ग्रामीण पंजाब में मोची अभी भी स्थानीय जमींदार पर निर्भर है, जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अक्सर मोची के पास अपनी संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह मकान मालिक से किराया लेता है। इस प्रकार मोची पूरी तरह से स्थानीय रूप से प्रभावशाली जाति पर निर्भर है और सेपी नामक प्रणाली के अनुसार कटाई के मौसम के अंत में प्रत्येक नकदी फसल से भुगतान किया जाता है। वर्तमान में कई मोची अब जूते बनाने के अपने पारंपरिक व्यवसाय में शामिल नहीं हैं। बहुत से लोग अब भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। कुल मिलाकर पंजाब में मोची समुदाय की हालात खराब हो गई है। निर्मित जूतों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिससे उनके पारंपरिक व्यवसाय में भारी गिरावट देखी गई। स्थानीय रूप से प्रभावशाली जातियों जैसे कि मुस्लिम जाटों के अनेक कई संरक्षक अब पारंपरिक सेंपी का भुगतान नहीं करते। भारत के विपरीत पाकिस्तान सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम प्रदान नहीं किया। इस प्रकार मोची पाकिस्तान में सबसे कमजोर जातीय समुदायों में से एक है और अक्सर सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं। भारतीय जीवन एवं संस्कृति के प्रारंभिक वैज्ञानिक संदर्भों में से ये स्पष्ट होता है कि लकड़ी की खाल का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता आ रहा है, जैसे कि जूतों, फ्लोरिड्स, कंसोर्टियम की बाइंडिंग, फर्नीचर्स और सशस्त्र आदि में। आमतौर पर न केवल सुपरमार्केट के बने होते हैं, बल्कि पक्षी और अन्य मछलियों के पंख और काले से भी बने होते हैं। वैदिक काल में साज सज्जा और कला का प्रयोग आमतौर पर पर्दा सामग्री के निर्माण के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में भी हिरणों की खाल पहने हुए मरुत का उल्लेख है। वहीं वर्तियों के प्रमुख और उनके आदर्शों द्वारा दो भागों की काली और सफ़ेद कहावतों का भी उल्लेख किया गया। चर्म शोधक के कार्य के लिए चर्मन शब्द का उपयोग किया जाता है। वैदिक समाज में चर्म शोधक और ऊर्जितकर्ता का पद काफ़ी प्रमुख और महत्वपूर्ण था और उनके साथ ही समाज में काफ़ी आवश्यकता भी थी। मोची को संस्कृत में पदाकारक मतलब जूते का निर्माता के रूप में जाना जाता है। बौद्ध काल में समाज में मोची के कट्टरपंथ को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बौद्ध काल की संपूर्ण जातीय कथा में एक मोची के काम जातक को समर्पित नहीं किया गया। अधिकांश विवरण में मठ के कार्यकर्ताओं की भूमिका व चर्मकार या मोची को हमेशा से भारतीय समाज में सबसे अधिक स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि इस समाज की जाति पहले से प्रचलित थी, इसलिए इसे सबसे खतरनाक माना जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, 7वीं सदी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेशियन उत्सांग जब भारत आए तो उन्होंने आश्चर्य के साथ टिप्पणी की, भारत की एक परंपरा में बौद्धों के साथ संयोगवंश संपर्क में आने पर महा अपवित्रता और धार्मिक स्नान करना माना जाता है। अपरिहार्य हुआ और उनके द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तरी भारत के लोगों के जीवन के बारे में रोचक जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि साबुत लोग क्लब और उसके बाहरी इलाके में रहते थे। उनका कार्य सबसे छोटा था, जैसे साफ सफाई, शमशान की भूमि को साफ करना और सामुदायिक सामग्री का निर्माण करना। प्राचीन काल में भारतीय गांवों में कारीगरों और मोची, कुम्हार और तेल निकालने वालों की तरह के लोग नहीं थे, क्योंकि पानी के लिए, प्लास्टिक और खाना पकाने के लिए तेल की मांग जूतों से अधिक थी। साथ ही जो भी कम्युनिटी असेंबली की कल को मिलाते थे, उन्हें और खिलौनों के बाहर रहना होता था। वही मोची प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इटावली यात्री मनुच्ची के विवरण से पता चलता है कि उस स्थान के मोची के आशीर्वाद के साथ ही जा सकते थे। उन्हें समाज के सबसे अभिमानी और सबसे तिरस्कृत भाग के रूप में देखने के लिए अभी भी जाना जाता है।
मध्यम भारत के मोची को दो भागों में बांटा गया। सूक्ष्म वर्ग जो मसाले बनाए गए थे, दूसरे जो जीन या साज सजा की सामग्री बनाए गए थे। जीन या सजा की सामग्री बनाने वाले को जीनगर और जो रेलवे स्टेशन पर बांधने वाले को जेलडंगर के रूप में जाना जाता था। हिंदू मोचियों को 4 उपसमूहों में शामिल किया गया। मियांगर जो स्कूटर और सोने का काम करते थे, पिंगगर जो घोड़े गाड़ी और घोड़े के लिए काम करते थे, जिंजर जो घोड़े गाड़ी और घोड़े के लिए सामान का निर्माण करते थे, और जोडीगर जो लड़के गाते थे। दोस्तों, ये था जो मोची जाति है उसका इतिहास, उसकी उत्पत्ति और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। दोस्तों, मोची जाति जो थी, उनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अलग अलग तरह से मानी जाती है। कहा जाता है कि चमार और मोची एक जैसी जाति थी, लेकिन धीरे धीरे इनका पेशा बदलता गया और जो मोची थे वो चमार से ऊपर उठे, ऊपर की जाति का दर्जा प्राप्त किया, और चमार और जो मोची जाति में विविधता उत्पन्न हो गई और ये दोनों जातियां अलग अलग हो गई। मोची जो जाति है चर्म शोधक का काम करती है, जूतों के निर्माण के लिए दोस्तों जानी जाती है। भारत के सभी जातियों में इसने अपने आप को एक कर्मनिष्ठ जाति के रूप में खड़ा किया। दोस्तों, मोची जो जाति है वो ऐसी वर्ग के अंदर शामिल है। आज भी कुछ मोची जाति है जिनके पारंपरिक जो व्यवसाय थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और इनके पास अपनी किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है। ये ज़्यादातर बाजारों में रहते हैं और छोटा मोटा व्यापार करते हैं। दोस्तों, सभी से ये गुजारिश है सरकार से भी कि इन लोगों के प्रति भी सकारात्मक सोच अपनाते हुए अच्छी अच्छी इनके लिए योजना निकालें, ताकि इनके बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर भारत के भविष्य में अपना अहम भूमिका निभा सकें। दोस्तों, मोची जाति का इतिहास जो मिलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण वंशज के लोगों ने इनमें भाग लिया। राजा महाराजाओं की सेना में ये लोग शामिल थे, लेकिन किसी मोची जाति का कोई अपने आप का इतिहासकार नहीं था और अपनी बात रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। इसलिए जो इनका इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं उनमें इनका बहुत ही कम जिक्र मिलता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते रहें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए स्पेशल कुछ लिखा हुआ है, वो आप चेक करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक नई जाति के वीडियो के साथ। दोस्तों, लगातार टीम हमारी वर्क कर रही है, कठिन परिश्रम, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम वर्क करते जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी सहयोग करते रहें, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सभी का सहयोग जरूरी है और आप हमारा सहयोग करते रहें, इस टीम का सहयोग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।